जयपुर में कोचिंग बिल पर मंथन की खबर है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक हो रही है। इसको लेकर कोचिंग संस्थान और अभिभावक संघ प्रतिनिधि बैठक में शामिल हैं। बैठक में सुझावों पर चर्चा होनी है। कोचिंग सेंटर के नियमन के लिए बिल है। राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल 2024 को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में सुझावों पर चर्चा होनी है। कोचिंग सेंटर के नियमन के लिए बिल है ये। द राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2024, इस पर ये चर्चा है। बैठक में सुझावों पर चर्चा हो रही है। इसके बाद बिल का आगे का रास्ता खुलेगा। सोमू आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सोमू, कोचिंग बिल पर मंथन चल रहा है। वाकई बड़ी खबरें आती रही कोचिंग इंडस्ट्री को लेकर, खासतौर पर जो बच्चों पर एक तरह से कहें कि जो प्रताड़ना हो रही है कोचिंगों के जरिए, उस पर लगातार निगाहें, खबरें बनी रहती हैं। कोटा को लेकर तो खासतौर पर, और बाकी दूसरी जगहों पर भी, सीकर जैसी जगहों पर बाकी सब स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल किए जा रहे हैं। क्या कुछ इस बिल में हो सकता है और क्या किन सुझावों को लेकर ज्यादा मंथन हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, कोचिंग बिल को लाने की कोशिश पिछली सरकार ने भी की थी। हालांकि वो अंतिम रूप नहीं ले सका था, लेकिन इस प्रकार की कोशिश है कि यह विधेयक जो है राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी जो है एक बने, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं वो उसके चेयरमैन होंगे। स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, मेडिकल शिक्षा विभाग, इन सभी के सचिव या फिर इनके द्वारा चुने गए नॉमिनी, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी से नीचे के पोस्ट पे नहीं होंगे, वो उसके सदस्य होंगे। उसके साथ साथ डीजीपी या उनके नॉमिनी भी, जो कि डीआईजी के पद से नीचे नहीं होंगे। इसके अलावा मनोविज्ञानी 2 साल के लिए, उसके अलावा राजस्थान अकाउंट सर्विस के अधिकारी, कोचिंग संस्थानों के 2 प्रतिनिधि और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हैं उस शिक्षा विभाग के, वो इसके सचिव होंगे। तो जाहिर तौर पर कोशिश ये है कि एक तरह से नियमन हो पाए कोचिंग सेंटर्स के का, और इसको लेके एक अथॉरिटी बनेगी, जो अथॉरिटी पूरी तरह से सारी चीजों पे फोकस करेगी। इसमें कई सारे नियम बनाए गए हैं कि कोचिंग संस्थानों में एक कक्षा जो होगी उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, उसके साथ ही साथ एक विद्यार्थी को कितनी जगह मिलेगी, कितने स्क्वायर मीटर की जगह मिलेगी। इन तमाम बिंदुओं पर जो है वो चर्चा होनी है, ताकि विद्यार्थियों पर जो एक तरह से देखें कि मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है कोचिंग संस्थानों में आने के बाद, उन सारी चीजों से निपटा जा सके। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो इश्यूज हैं उसको भी एड्रेस किया जा सके। इन सभी को लेकर के कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ एवं जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उनके प्रतिनिधि और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी जो हैं वो बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने सुझाव मांगे थे अलग अलग स्टेक होल्डर से, और जो सुझाव आए हैं उन्हीं को लेकर के अब चर्चा हो रही है। बिल्कुल। और क्या नियमन को लेकर क्या बात है सोमू, की क्या ये पूरे प्रदेश भर के लिए है? और जो घटनाएं हो रही कोचिंग सेंटर्स में, खासतौर पर छात्रों के आत्महत्या, और दूसरा जो एक तरह से कहें कि जो उम्र का भी एक तरह से कहें कि प्रावधान लाने की बात हुई थी कि उससे छोटे उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर से एडमिशन ना दें, उस पर भी हालांकि टकरार चली रही है, अभी भी लगातार जारी है। किस तरह के और बड़े नियमन हो सकते हैं?